जय हिंद दोस्तों। मैं कंचन कुमार आप लोगों का अपने क्लास रूटीन क्लासेस में स्वागत करता हूं। डाइजेस्टिव सिस्टम का ये तीसरा वीडियो है। दो वीडियो इसको पहले जो है उसको आप लोग देख लें, पहले उसको समझ लें, इसके बाद इस वीडियो को देखें। ये अंतिम वीडियो होगा डाइजेस्टिव सिस्टम का। 3 वीडियो आपको बना है, 2 वीडियो पहले, एक लास्ट वीडियो चल रहा है। हम सारी चर्चा कर चुके हैं ऑसोफेगस का, लीवर का, पेनक्रियाज का, स्टोमैक का। अब आज देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को। ठीक है, तो पहली बात छोटी आंत। क्या देखा जाए हम लोग को? छोटी आंत। छोटी आंत, छोटी आंत जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ जब खाना आता है, यहाँ से बोलस से, यहाँ से काइम में आता है। यहाँ खाना अम्लीय था, क्षारीय हो गया। क्या हो गया? खाना प्रवेश करता है क्षारीय के रूप में। यहाँ देख रहे होंगे कि छोटी आंत का सबसे पहला पॉइंट है कि छोटी आंत का काम है भोजन का पूर्ण पाचन। इसमें पूर्ण पाचन होता है एवं अवशोषण भी यहीं हो जाता है। अवशोषण यहीं हो जाता है। पाचन एवं अवशोषण की क्रिया यही होती है छोटी आंत में। छोटी आंत का देखिए फिगर ये है, ये छोटी आंत है। जैसे यहाँ से निकला, अमाशय से निकला छोटी आंत, ये आपका दिख रहा होगा छोटी आंत है। क्या ये छोटी आंत है ना? ये दिख रहा है आपको छोटी आंत। यहाँ से आया, इस तरह से अमाशय से निकला ऐसे, है ना? यहाँ से जुड़ा हुआ है आपका कौन? बड़ी आंत, है ना? बड़ी आंत जुड़ा हुआ है। इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले छोटी आंत को देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये सेक्शन, ये छोटी आंत यहाँ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये छोटी आंत में देखें कि पहली पार्ट को, ए पार्ट को यहाँ से यहाँ ले करके, इसमें 3 पार्ट होता है। पहला जो होता है छोटी आंत का डिओडेनम पार्ट होता है। डिओडेनम जिसको हिंदी में कहते हैं पक्वाशय, पक्वाशय या ग्रहणी कहा जाता है। दूसरा पार्ट जो चौड़ा वाला पार्ट है, ये पार्ट को, चौड़ा वाला पार्ट को कहा जाता है। फर्स्ट पार्ट हो गया डिओडेनम, दूसरा पार्ट जो हो गया आपका चौड़ा, इसको कहते हैं दूसरा पार्ट को जेजुनम। जेजुनम। तीसरा पार्ट, ये पार्ट जो आपका है यहाँ छोटा पार्ट, इसको, इस पार्ट को कहा जाता है, इस पार्ट को इलियम। हिंदी वाले इलियम ही लिखेंगे, जेजुनम ही लिखेंगे। 3 पार्ट छोटी आंत का, यहाँ से छोटी आंत को निकाल लिए हम। 3 पार्ट डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। डिओडेनम, जेजुनम और इलियम, समझ रहे हैं? तो अब देखें ध्यान कि डिओडेनम का पार्ट का क्या काम है। इस ऊपर का पार्ट डिओडेनम जो पार्ट है, ये इस पार्ट का क्या काम है? डिओडेनम में 2 प्रकार का हार्मोन निकलता है। अगर हम देखें एमिटाइंस को, इस सेक्शन को आप देखें तो डिओडेनम, फिगर देख लिया, फिगर बना लीजिए अपन पहले। डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। डिओडेनम में 2 प्रकार का हार्मोन निकलता है। अगर हम यहाँ लिखें पक्वाशय कहते हैं। डिओडेनम में 2 प्रकार का हार्मोन निकलता है। हार्मोन निकलता है 2 प्रकार का, 2 प्रकार का हार्मोन निकलता है। इसको एक हार्मोन कहते हैं सिक्रेटिन। क्या बोलते हैं? सिक्रेटिन। और एक बोलते हैं सिस्टो, मेरे पास जगह नहीं, यहाँ देखिएगा, काइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन। डिओडेनम में 2 तरह का हार्मोन निकलता है। डिओडेनम का सेक्शन जो है, पक्वाशय का सेक्शन, 2 तरह का हार्मोन निकलता है। हार्मोन है एंजाइम में, एक हार्मोन है सिक्रेटिन और दूसरा है कोलेसिस्टोकाइनिन। सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन यहाँ निकलता है। ये कौन निकालता है? छोटी आंत निकालता है। छोटी आंत निकालता है, क्या निकालता है? सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन। सिक्रेटिन क्या करता है? अग्नाशय को उत्तेजित करता है। अग्नाशय को, पैनक्रियाज को, ये पैनक्रियाज को पैनक्रेटिक जूस निकालने के लिए, पैनक्रेटिक जूस, अग्नाशय रस निकालने के लिए एक्टिव कर, जब जरूरत पड़ता है यहाँ पे, जब भोजन यहाँ पर क्षारीय रूप में आता है तब इसको एक्टिव करता है पैनक्रियाज को। सिक्रेटिन हार्मोन निकाल करके, हार्मोन निकला
सिक्रेटिन, और जल्दी निकालो और जूस दो और अग्नाशय रस दो और पेनक्रियाटिक जूस बनाओ जब ज़्यादा जरूरत पड़ेगा तो इसको एक्टिव कर। पूछेगा क्वेश्चन सिक्रेटिन क्या काम करता है, तो पेनक्रियाज को एक्टिव करता है, उत्तेजित करता है पेनक्रियाटिक जूस बनाने के लिए, अग्नाशय रस निकालने के लिए, लेट निकालने के लिए, लेट बताए थे जो लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन निकालने के लिए एक्टिव करता है। और कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है, ये कोलेसिस्टोकाइनिन जो यहाँ निकलता है, ड्यूडेनम जो निकलता है, ये लीवर को एक्टिव करता है बाइल निकालने के लिए, लीवर को यकृत को उत्तेजित करता है, लीवर को उत्तेजित करता है। कोलेसिस्टोकाइनिन यकृत को एक्टिव करता है, सिक्रेटिन पेनक्रियाज को एक्टिव करता है। यकृत बाइल निकालता है, इसलिए बोलता है कि और बाइल निकालो, और बाइल की ज़रूरत है, और पित्त की ज़रूरत है। और ये कहता है कि और पेनक्रियाटिक जूस की ज़रूरत है। सिक्रेटिन 2 हार्मोन निकालता है, कौन, डिओडेनम। पहला सेक्शन समझ आ गया। दूसरा सेक्शन है जेजुनम। ये पार्ट जो चौड़ा देख रहे हैं, यहाँ देखिए पतला बनाए हैं, थोड़ा सा चौड़ा नली हो गया। ये भोजन को सिर्फ यहाँ पर क्या होता है, जेजुनम में आप कर सकते हैं, जेजुनम में भोजन को सिर्फ फैलाता है, सिर्फ फैलाता है। ठीक है। अब तीसरा लास्ट पार्ट है इलियम। ये पार्ट देखिएगा। इलियम में क्या होता है कि रेसा टाइप का, इस तरह का, इसको कहते हैं विलाई, VILLI, विलाई हिंदी में लिखेंगे विलाई। हिंदी में बोलते हैं इसको रसकुंकार। आपको क्या देख करना है, बहुत क्लिष्ट बढ़ जाता है। सिर्फ बात विलाई होता है, जो ये विलाई है, ये क्या है, विलाई है ना, विलाई। ये आपको एब्जॉर्ब करता है भोजन, जो पच के यहाँ से आया, पचते हुए पच रहा है, इसको एब्जॉर्ब, क्या लिखे हैं, भोजन को पचाने का भी काम पूरी तरह से, अवशोषण होने का काम पूरी तरह से होता था। अवशोषण कौन करता है, ये भोजन का अवशोषण करता है। क्या करता है, विलाई क्या करता है, अवशोषण करने का काम करता है। क्या करता है, अवशोषण करने का काम करता है। ठीक है, अवशोषण करने का। इलियम से 5 प्रकार का हार्मोन निकलता है। क्या प्रकार का, 5 प्रकार का एंजाइम निकलता है। 5 प्रकार का एंजाइम निकलता है। इलियम से क्या निकलता है, 5 प्रकार का एंजाइम निकलता है, जो हम बताते हैं मिटाते हैं, इसको आप लिखिए, पहले स्क्रीनशॉट बनाइए। एंजाइम निकलता है, 5 प्रकार का एंजाइम निकलता है इलियम से। लिखते हैं आगे कौन कौन निकलता है भाई, देख लें, इसको मिटा दें। चलिए, तो हम लोग देखे डिओडेनम देखे, जेजुनम देखे, इलियम से 5 प्रकार का हार्मोन निकलता है। इलियम से 5 प्रकार का एंजाइम निकलता है। कौन कौन, पहला हो गया इरेप्सिन। दूसरा हो गया टाइलिन। ठीक है। तीसरा हो गया माल्टेज। चौथा हो गया सुक्रेज। पाँचवा हो गया 1 2 3 4, पाँचवा हो गया गलैक्टेज है ना। टैलिन यहाँ नहीं, यहाँ पर यहाँ पर कर दीजिए आप, रेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लाइपेज कर दीजिए, लाइपेज है ना, लाइपेज। इरेप्सिन क्या करता है, इरेप्सिन ये तो बचाएगा, माल्टोज को बचाएगा। यहाँ याद नहीं करना है, सिर्फ आपको देखिए इरेप्सिन जो है, जो प्रोटीन आया था, आपको प्रोटीन को पचाता है। प्रोटीन किस फॉर्म में पहले आया था, प्रोटीन जो यहाँ तोड़ा था, पेप्सिन तोड़ा था, पेप्सिन पेप्टॉन में तोड़ा था। तो प्रोटीन पहले किस फॉर्म में आया था, पेप्टॉन फॉर्म में। फिर आपको बताए थे कि प्रोटीन यहाँ जो आएगा किसमें, पहले पाइलोरिक एसिड बनाया था, इसमें तोड़ दिया था। फिर आगे हम बताए क्या, इसमें जो आया LT आया था, ट्रिप्सिन, तो ट्रिप्सिन उसको पेप्टाइड में बदल दिया था। तो पहले आपका ये अंगनाशय से पाइलोरिक से निकला था रेनिन और पेप्सिन बदल दिया इसको पेप्टॉन में, और फिर पेप्टॉन बदल दिया। फिर जो अंगनाशय से निकला था लेट, ध्यान दीजिएगा, लेट LT, तो ट्रिप्सिन बदल दिया था इसको पेप्टाइड में,
अब क्या चीज़ बदल गया, ये क्या चीज़ बदल गया, अमीनो एसिड में, अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल में, एमिनो एसिड में 22 एमिनो एसिड का, 20 एमिनो एसिड का बोलता है, 20 एमिनो एसिड का प्रोटीन बना होता है। तो प्रोटीन का पहला फॉर्म पेप्टोन, फिर पेप्टाइड, फिर अमीनो एसिड। पेप्टोन कहाँ टूटा, पाइलोरिक में। पेप्टाइड कहाँ तोड़ा, पैनक्रियाज तोड़ा। और फिर अमीनो एसिड कौन तोड़ा, इरेप्सिन तोड़ा। तो प्रोटीन को पचाने का काम करता है 3 फॉर्म, प्रोटीन का 3 फॉर्म। पहला फॉर्म है पेप्टोन, पेप्टाइड, अमीनो एसिड। पेप्टोन, पेप्टाइड, अमीनो एसिड कैसे कैसे आपको बता चुके हैं। लाइपेज ला है, लाइपेज बताए थे लिपिड, वसा को बचाता है, वसा को फाइनली बसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में बदल देता है। ठीक है, माल्टेज इसको याद नहीं करना है, लाइपेज पहले से याद है आपको। इरेप्सिन खसीब का ध्यान रखना, इरेप्सिन क्या प्रोटीन को बचाता है, लाइपेज वसा को बचाता है, याद है आपको। माल्टेज माल्टोज को बचाता है, माल्टोज जो कार्बोहाइड्रेट ग्रुप है उसको पचाता है, माल्टोज को पचाता है। सुक्रेज है तो सुक्रोज को पचाता है, चीनी को पचाता है, सुक्रोज को पचाता है। ग्लूकोज को पचाता है, ग्लूकोज को पचाता है, ग्लूकोज को पचाता है। ग्लैक्टेज ग्लूकोज ऐसे याद रखना है, सुक्रेज सुक्रोज, माल्टेज माल्टोज, माल्टेज माल्टोज, सुक्रेज सुक्रोज, ग्लैक्टोज लाइपेज लिपिड तो पहले से पता है। इरेप्सिन सिर्फ आपको ध्यान यहाँ पर रखना, बाकी सब पहले से पता है, ये पहले जान रहे हैं। ये इसका ट्रिक है, कुछ ट्रिक नहीं। माल्टेज माल्टोज याद क्या करना है, माल्टेज माल्टोज, सुक्रेज सुक्रोज, ग्लैक्टेज ग्लैक्टोज। ठीक है, ये आपका एलियम कर दिया, तो पाचन पूर्ण तरह से कंप्लीट हो गया। अब भोजन कहाँ आएगा, यहाँ एलियम से कहाँ आएगा, इसमें आ जाएगा। कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, बड़ी आंत में आ जाएगा। ठीक है, नली बड़ी आंत में। तो अब लोग हम देखेंगे, क्या देखेंगे, बड़ी आंत को देख लेंगे, इसको देख लेंगे, बड़ा वाला फिगर को देख लेंगे, बना देंगे। तो अब हेडिंग देंगे आप लोग बड़ी आंत, है ना, ये लिख लीजिए इसको। चलिए मिटा देते हैं। अब लिखेंगे बड़ी आंत, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। बड़ी आंत देखिए छोटी आंत जुड़ा हुआ है, बड़ी आंत यहाँ से जुड़ा हुआ है, इसमें ये आया, छोटी आंत आया, इस तरह से आया, छोटी आंत यहाँ जुड़ा हुआ है। तो बड़ी आंत का फिगर आप देखें तो इस तरह से आपको दिखेगा, है ना। यहाँ देखिए जुड़ा हुआ है ना, और यहाँ से आपको जुड़ा, है ना, और यहाँ से ये अपेंडिक्स जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ है, अपेंडिक्स, ये अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स, है ना। हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे तो अपेंडिक्स लिखेंगे, अपेंडिक्स डिक्स। इस तरह से फिर आपका देखिए आप लोग, यहाँ पर बड़ी आंत है फिगर, ये बड़ी आंत को निकाल करके हम बताने का प्रयास करें आपको। बड़ी आंत, ये देखिए सेक्शन अपेंडिक्स है, जो बड़ी आंत का ये सेक्शन, यहाँ ये इस सेक्शन को, इसको सिकोन कहते हैं। क्या कहते हैं, सिकोन, सिकोन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सिकोन। इस सेक्शन को बोलते हैं कोलोन, कोलोन, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कोलोन, सारा कोलोन है। और इस सेक्शन को, इसको बोलते हैं रेक्टम, रेक्टम, रेक्टम। और ये आपका एनस हो गया, गुद्दा हो गया। समझे बात को। बड़ी आंत में भोजन का न तो पाचन होता है, न तो अवशोषण होता है। यहाँ सिर्फ एब्जॉर्ब होता है, तो सिर्फ असिमिलेशन क्या होता है, पानी मिलता है, पानी, मिनरल, इसका एब्जॉर्प्शन होता है, इसका सिर्फ अवशोषण होता है।
भोजन का पाचन इसमें नहीं होता है, भोजन का अवशोषण नहीं होता है। बड़ी आंत में सिर्फ पूछेगा क्वेश्चन, बड़ी आंत में क्या होता है, तो पानी जो पीते हैं उसका एब्जॉर्ब किया जाता है, मिनरल जो पीते हैं उसका एब्जॉर्ब किया जाता है। यहाँ पे इसमें क्या है कि पहले सबसे नीचे देखेंगे सेक्शन, अगर सबसे पहला पार्ट, 3 पार्ट याद रखेंगे। इसमें सिकॉन होता है, सिकॉन, दूसरा कोलोन, कोलोन, तीसरा रेक्टम, रेक्टम, रेक्टम जिसको कहते हैं इंग्लिश में मलाशय, मलाशय, मल जहाँ रखता है उसको आशय, इसको कहते हैं हिंदी में मलाशय, मलाशय। मल मतलब मल, गंदगी, लैटिंग जो अनडाइजेस्टेड फूड है, मल, आशय जहाँ आशय घर, जहाँ यहाँ पर जमा रहता है। यहाँ जो भोजन पहले बोलस के रूप में खाए थे, यहाँ पर कायम के रूप में आया, और यहाँ जो भोजन आ जाएगा, यहाँ जो भोजन आएगा आपको यहाँ पे ये बताए थे, ये भोजन किस रूप में था, काइल के रूप में, काइल के रूप में। यहाँ कौन था, कायम के रूप में। यहाँ कौन भोजन था, कायम था, कायम। और यहाँ क्या था, बोलस, भोजन यहाँ बोलस, यहाँ कायम, यहाँ काइल। तो यहाँ पर किस रूप में रखा हुआ है, काइल के रूप में भोजन रखा, काइल है, काइल, पार्ट नहीं है। पहली बात, बड़ी आंत में क्या होता है, अवशोषण होता है। बड़ी आंत के कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट, सिकॉन, कोलोन, रट लीजिए रेक्टम, सिकॉन, कोलोन, रेक्टम। रेक्टम ये पार्ट रेक्टम है, ये पार्ट दिख रहा है आपको, रेक्टम है ये पार्ट, मोटा वाला ये पार्ट सिर्फ। तो बोलिए सिकॉन, कोलोन, रेक्टम, सिकॉन, कोलोन, रेक्टम, सिकॉन, कोलोन, रेक्टम। ठीक है, सिकॉन से ही जुड़ा हुआ देखिए अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स जो कि अवशेषी अंग है, अवशेष बच गया, नहीं कहते हैं खाना पीना अवशेष करने बच गया, अवशेष बचा हुआ है, कोई नहीं खाने वाला है, अवशेषी चट्टान है, अवशेषी पर्वत है ना, तो रेसिडुअल है अवशेष, तो अवशेषी पार्ट है ये, अवशेषी अंग कहा जाता है अपेंडिक्स को, इसका कोई काम शरीर में नहीं है, अवशेषी अंग है। पहले काम था लेकिन इसका जानवरों में काम अभी है, लेकिन हम लोगों को कोई काम इसका नहीं है। अगर इसमें अनाज चला गया, अंश चला गया तो फूल जाता है, ऑपरेशन करना पड़ता है, इसको ऑपरेशन करा के निकाल के फेंक दीजिए इसको, अपेंडिक्स को। जैसे कि आपका ए सेक्शन क्या है, अवशेषी अंग है, कोई काम नहीं इसका, इसका कोई काम है, कोई काम नहीं है, ये सिर्फ शोभा बढ़ाता है। धीरे धीरे देखते पहले बड़ा काम था, अब छोटा काम हो गया है, तो धीरे छोटा हो सकता, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, तो एडजस्ट हो जाएंगे हम लोग। बाल का कोई काम नहीं, अवशेषी अंग है, इस बाल का कोई काम है, कोई काम नहीं, अवशेषी अंग है सब। नाखून अवशेषी अंग है, सिर्फ शोभा बढ़ाता है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपका अवशेषी अंग कहलाता है वो, जिसका कोई काम शरीर में ना हो वो अवशेषी अंग है। यहाँ से सिकॉन है, सिकॉन से आपका भोजन जाता है, फिर कोलोन आता है। कोलोन 3 प्रकार का होता है, देखिए कुछ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, असेंडिंग मतलब चढ़ना होता है, चढ़ना असेंडिंग, उतरना डिसेंडिंग। मैथ बनाते थे ना, असेंडिंग जोड़िए, डिसेंडिंग लिखिए, 1 2 3 4 असेंडिंग डिसेंडिंग। तो इसको क्या कहते हैं, असेंडिंग कोलोन। क्या बोलेंगे, असेंडिंग, ASCENDING, असेंडिंग कोलोन। ये वाला क्या है, चढ़ते हुए एक कौन है, असेंडिंग कोलोन। ये जो ये देख रहा है सेक्शन दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन। ये जो ये पार्ट यहाँ से लेकर के इस पार्ट को कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। और ये डिसेंडिंग उधर उतर रहा है, ये चढ़ रहा है उतर रहा है, जिसको कहेंगे डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, तो आप कोलोन कितने प्रकार का हो गया, असेंडिंग 3 प्रकार का, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। पूरा लिखेंगे आप लोग, हम शॉर्ट लिख दिए, असेंडिंग, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग। पहला सेक्शन कोलोन, सिकॉन, पहला सेक्शन सिकॉन, दूसरा कोलोन, 3 प्रकार का कोलोन, असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। चौथा पार्ट क्या है, रेक्टम, जहाँ मल जमा रहता है, ये पार्ट हो गया, रेक्टम पार्ट हो गया, ये पार्ट दिख रहा है आपको, रेक्टम पार्ट हो गया। और लास्ट में आपका हो गया एनस, गुद्दा हो गया, जिससे आपका मल का त्याग करते हैं, मल निकलता है, मल मूत्र निकलते हैं, मल त्याग करते हैं, मल त्यागते हैं, मूत्र नहीं, मल निकलता है। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ। ठीक है, डाइजेशन शुरू कहाँ होता, माउथ से, और निकला कहाँ, एनस से, इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। उम्मीद करते हैं अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो को 2 से 3 बार देखें, पार्ट 3 है, लास्ट पार्ट है आपका, लास्ट वीडियो है, डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट वीडियो है। 1 2 3 वीडियो है, तीनों देख लेंगे आप लोग। डाइजेस्टिव सिस्टम में कभी भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा भरोसा है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।